कैसे हैं आप लोग। आइए जल्दी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए एग्ज़ाम डिले हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग आराम करें, हमें जल्दी जल्दी से प्रैक्टिस अपनी जारी रखनी है। तो आइए ये विटामिन्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। ये बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है, नॉट अ प्रोटीन। क्या वो कॉटन है, हेयर है, स्पाइडर सिल्क है या हूफ। तो आप लोग बताइए कौन सा है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए नॉट पूछ रहा है, नॉट पे इसलिए गोला बना दीजिए। एक आपको बहुत इजी तरीका बताता हूँ। जितनी भी चीज़ें एनिमल से हैं, जितनी भी चीज़ें जानवर से हैं, उनमें हमेशा प्रोटीन पाया जाता है मैक्सिमम। और जितनी भी चीज़ें प्लांट से हैं, पेड़ों से हैं, उनमें पाया जाता है सेलुलोस यानी कार्बोहाइड्रेट। तो अब आप देखिए कौन सी चीज़ें जानवर से हैं, कौन सी चीज़ें पेड़ों से हैं। तो आप देख रहे हैं कि कपास जो है ये तो हम लोग पेड़ों से लेते हैं, तो ये रहा आपका आंसर। बाकी बाल, सिल्क और हूफ, खुर जो होता है, ये सब जानवर में पाए जाते हैं। तो ऑब्वियसली जानवर वाले सब प्रोटीन हो जाएंगे, और जो पेड़ों वाला है वो हो जाएगा सेलुलोस यानी कार्बोहाइड्रेट। तो आप लोग समझ गए, ये आपके यूपीपीसीएस का ही क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। तो ये बताइए, यूट्रोफिकेशन जो होता है ये क्या होता है। आपने नाम सुना होगा सुपोषण। इसको कुछ कथन दिए हैं और कुछ कारण दिए हैं, तो बताइए। पहला बोल रहा है, यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटता है, यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। तो देखिए यूट्रोफिकेशन क्या होता है, आप लोग जानते हैं इसमें क्या होता है। जब हमारा सीवेज का पानी, हमारा फर्टिलाइज़र वाला पानी जब नदी या तालाब में मिलता है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है आपके नाइट्रोजन, फर्टिलाइज़र और इन सारी चीज़ों का। इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे जीव जंतु और पेड़ पौधों का ग्रोथ बहुत बढ़ता है। और जब ग्रोथ उनका इतना बढ़ता है तो उससे क्या होता है, उससे यही होता है कि वहाँ पे जो ऑक्सीजन पानी का है वो ज़्यादा यूज़ होने लगता है। तो आप देखिए, पहली बात तो बिल्कुल सही कह रहा है कि ये न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट करता है। और दूसरी बात ये सही कह रहा है कि डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन जो है, जो जल में घुलित ऑक्सीजन है, उसमें कमी होती है। तो दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ये भी आपके यूपीपीसीएस का सवाल। आइए आगे चलते हैं। पॉलिश्ड राइस अगर आप अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, जो पॉलिश चावल होते हैं, तो आपको कौन सा रोग हो सकता है। तो आप जानते हैं चावल की डंठल जो होती है, ये अंदर चावल है और उसके जो ऊपर खाल होती है, इसमें पाया जाता है आपका थायामीन। थायामीन विटामिन पाया जाता है, जो कि विटामिन B1 है। और आप जानते हैं विटामिन B1 की कमी से आपको क्या हो जाएगा, बेरी बेरी। तो याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। अब ये बोल रहा है कि इनमें से जो मैच किए गए हैं कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है। तो अब आप लोग देखिए, जैसे विटामिन B6 तो आप लोग जानते हैं धान के चोकर में पाया जाता है। B2 का बोल रहा है कॉड यकृत तेल। और ई का बोल रहा है गेहूं के अंकुर तेल। और के का बोल रहा है अल्फ़ा अल्फ़ा। तो हम लोग जानते हैं कि कॉड लिवर ऑयल जो होता है, कॉड यकृत ऑयल, इसमें विटामिन ए और विटामिन डी होता है, ना कि विटामिन B2। तो यही है हमारा आंसर। इन्होंने गलत ढूंढने के लिए बोला था, तो हमने वो ढूंढ लिया। आइए आगे चलते हैं। ये सेम सवाल है, और ये बताइए आप लोग, इसमें बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द विटामिन आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन बॉडी। ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन जो होते हैं वो संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। ह्यूमन ऑर्गन सिंथेसाइज ओनली एसेंशियल माइक्रोन। तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में मैक्सिमम विटामिन सिंथेसाइज नहीं होते, बनते नहीं हैं, तभी तो हम लोग बाहर से उन्हें खाते हैं। तो पहली बात तो मुझे बिल्कुल सही लग रही है। दूसरी बात पे ये कह रहा है कि ऑर्गन जो होते हैं, जो अनिवार्य सूक्ष्म होते हैं, उनको हम संश्लेषण करते हैं। लेकिन आप लोग जानते हैं अनिवार्य का मतलब ही ये होता है कि हमको वो बाहर से लेना पड़ता है। तो ये जो कारण है ये गलत है, और ये जो असर्शन है, जो कथन है, वो सही है। तो अब देखिए, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। तो वेरी गुड। आइए आगे चलते हैं। तो ये बताइए, माँ का जो दूध होता है नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, लेकिन उसमें एक चीज़ का अभाव होता है। तो ये सीधा क्वेश्चन पूछा था। देखिए, माँ का दूध बहुत ही कंप्लीट फूड होता है, लेकिन उसमें कुछ मात्रा में आयरन की डेफिशिएंसी होती है, इसीलिए आयरन टैबलेट भी माँ को दी जाती हैं। तो याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। Cas9 प्रोटीन, इसके बारे में बहुत न्यूज़ चल रहा था। ये Cas9 प्रोटीन क्या होता है,
हमेशा ये न्यूज़ में रहता है। तो ये हैं उसके ऑप्शन। आईएएस का सवाल है कि ये एक मॉलिक्यूलर सीजर है, लक्ष्य साधित जीन संपादन, टारगेटेड जीन एडिटिंग करने के लिए यूज़ होता है, या ये बायोसेंसर है ताकि पैथोजन का डिटेक्शन कर सके, या एक जीन जो पादपों और पीड़क प्रतिरोधी बनाता है, या आनुवांशिक रूपांतरित फसलों में संश्लेषित होने वाले एक शाकनाशी पदार्थ है। तो आप लोग बताइए इनमें से क्या है। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप जानते हैं ये जीन एडिटिंग में काम आता है। ये एक मॉलिक्यूलर कैंची है, बहुत काम आती है। जैसे मान लीजिए कहीं बोने की पॉपुलेशन है, तो आप एक लंबा होने वाला जीन जो होता है उसको निकाल लेते हैं और उसकी पॉपुलेशन में इन्फ्लेट कर देते हैं, और यहाँ पर भी सब लोग लंबे होने लगते हैं। तो टारगेट जीन करते हैं आप। आइए आगे देखते हैं। पीसीएस 2018 का सवाल, सबसे ज़्यादा रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी सबसे ज़्यादा इसमें कहाँ पे मिलता है? क्या वो संतरा है, सेब है, गाजर है, या आंवला है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसका आंसर आंवला है। आप सब लोग जानते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज फॉर्म्ड इन स्किन। आपकी चमड़ी में सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन बनता है? RO ARO मेंस 2017 का सवाल। बिल्कुल सीधा सवाल था, आप लोग जानते हैं। विटामिन डी जो है आपकी चमड़ी में बनता है सूरज की रोशनी से, इसीलिए कहते हैं अर्ली सुबह आप लोग धूप में जाया करें, टहला करें। तो आइए आखिरी सवाल देखते हैं आज का, कि किसने इन्वेंट किया था? फंक ने क्या इन्वेंट किया था? साइंटिस्ट का नाम फंक है, इन्होंने क्या आविष्कार किया था? तो ये वो महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने विटामिन का आविष्कार किया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। थैंक यू। के सारे सवाल, लेक्चर्स और पीडीएफ्स आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं अनअकैडमी से। आपको फ्री में डाउनलोड करने के लिए मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा। आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, डॉक्टर अंकित, DR अंकित। थैंक यू।